चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ प्रॉपर्टी आना चाहिए हमको, लॉग की प्रॉपर्टी और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, लिखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज किसकी? एक्सपोनेंशियल की। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में प्रॉपर्टीज की बात करूं मैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है e टू दी पावर x प्लस वाई, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो बताएगा मेरे को इसका क्या मतलब हुआ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं e के पावर x इंटू e के पावर y? लिख सकते हैं? वही तो पूछ रहा हूं मैं। ये था पहला प्रॉपर्टी। दूसरा, अगर लिखा हुआ है e के पावर में x माइनस वाई, तो क्या लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल, इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस वाई। और e टू द पावर माइनस वाई क्या होता है? 1 अपॉन e टू द पावर वाई। तो ये हो गया मेरा e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर। बच रहा है सबको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल के मेनली यही दोनों प्रॉपर्टी यूज होते हैं। आपको जब भी कहीं एक्सपोनेंशियल का इस फॉर्म को दिखेगा, इस ऐसा फॉर्म दिखेगा, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। चलिए हम लॉग पे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात कर लिए हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। चलो इसकी बात करते हैं। इसमें 4 प्रॉपर्टीज आती हैं, मेनली 3 है। पहला, अगर पहला कहीं लिखा है, मान लो लिखा है लॉग, ऐसा मैथ्स में बेस ई होता है हमेशा, ठीक है? जैसे केमिस्ट्री हम लोग 10 बेस में काम करते हैं ना, मैथ में ई रहता है, नेचुरल लॉग रहता है। तो बेस ई, और यहां पे क्या है? ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए बी का मतलब, वेरी गुड, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग बेस ई ए और प्लस लॉग बेस ई बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा, अगर कहीं लिखा है लॉग बेस ई ए बाई बी, क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस लॉग बी। गुड, ये हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर लिखा है लॉग स्मॉल ए टू दी पावर बी, बेस ई है, क्या लिख सकते हैं इसको? बी लॉग ए। वेरी गुड, इसको हम लिख सकते हैं बी लॉग ए, और बेस में ई। और चौथी प्रॉपर्टी, अगर लिखा हुआ है लॉग, सपोज करो कोई लॉग ए है और बेस में बी है, अलग है, देखो ध्यान से देखना, ये अलग है वो अलग है। अब बेस ई नहीं है, बेस बी है। अगर बेस ई के अलावा कुछ और आ गया तो क्या करेंगे भाई? मान लो मैं तुमको पढ़ाता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है? तुमने बोला 1/x होता है सर। अगर मैं तुमको दे दूं लॉग एक्स लेकिन बेस में 7 दे दूं, तो फिर तो नहीं होगा वो डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा? तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे जब भी कहीं बेस अदर देन ई हो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग ए डिवाइड बाई लॉग बी। यानी जो ये नंबर आपस में आपको दिख रहे हैं ना, एक को ऊपर भेज दो, एक को नीचे भेज दो, लेकिन बेस क्या रहेगा? तो इस बार बेस जो भी तुम कॉमन बेस ले लो, कॉमन बेस ई। यानी मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिखा हुआ है log 5 बेस 7, तो इसका मतलब हुआ log 5 बेस ई डिवाइड बाई log 7 बेस ई। नहीं कर सकते हैं, 5 ऊपर रहेगा 7 नीचे रहेगा। हो गया। तो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, बस इतना ही आना चाहिए था। इतना अगर आपको आता है तो फिर इस चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक्सरसाइज 5.4। आई होप सबको सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तो आ ही गए होंगे अब तक में, है ना? अगर और भी कुछ लिखना चाहते हो इसमें फॉर्मूले के नाम पे, चलिए आगे। तो कुछ और चीज लिख लीजिए, आप लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ
एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू, वही रह जाता है e टू द पावर x, और दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन log x क्या हो जाता है, ये 1/x। तो ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलें, ऊपर लिखिए एक्सरसाइज 5.4। किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा? चलो, तो जिन बच्चों को ये सब फॉर्मूले वगैरह याद हो गए हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, वो हेडिंग डाल लो ऊपर, एक्सरसाइज 5.4। 10 क्वेश्चन है, देखते हैं जल्दी कौन करेगा। सबसे पहले किसका होता है, तो मैं 10 क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला, e टू द पावर x बाई साइन एक्स, पहला क्वेश्चन है, करते जाओ अपना अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2, e टू द पावर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 3, e टू द पावर x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, साइन tan इनवर्स e टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 5, log cos e टू द पावर x। क्वेश्चन नंबर 6, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 e टू द पावर x टू द पावर 5। क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट x। क्वेश्चन नंबर 8, log x where x is greater than 1। चलिए भाई, 8 क्वेश्चन, 8 लोग मेरे को लेके, अब सब लोग एक एक क्वेश्चन लेंगे, मैं एक ही करूंगा, जिसको जो चॉइस है। 8 लोग हैं हम लोग, 8 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन रूल, उसमें डिवीजन रूल को क्वेश्चन रूल बोलते हैं। जो नीचे नहीं था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला गया ऊपर, वही वही। नहीं आ रहा है, देख लो। जिन लोगों को भाई क्वेश्चन रूल नहीं आता है, एक बार इधर देख लो सब लोग। जिन बच्चों को नहीं आता, कभी भी अगर आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हो और चीजें p/q के फॉर्म में है, तो वहां पे लगता है डिवीजन या क्वेश्चन रूल। वो ये कहता है, देखो इधर d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन इज, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला फंक्शन चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, फर्स्ट फंक्शन बाहर और सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। इसको फॉलो कर दीजिए आगे। तो अब है, कौन सा क्वेश्चन करवाना चाहोगे भाई? एक एक लेना है सबको, स्टार्ट तुम्ही से कर, अल्फाबेटिकली चलेंगे। अब है अल्फाबेटिकली, सबसे पहले आता है। हाँ भाई बताओ, 8 में से कोई एक पिक करो और उसको सॉल्व करो। मिल के नहीं करना है, अपने से करना है। पहला ही करेंगे, सबसे टफ ले लिया, ये मिटा देना है। चलो भाई, अब है पहला ही करवाना चाह रहा है। हाँ भाई शुरू हो। रूल तो ऐसा नहीं है दोस्त। रूल क्या है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर तुम क्या लेके गए हो? तुम ऊपर में बोला, पता क्या कर रहे हो? तुम बोल रहे हो d/dx ऑफ साइन एक्स, ये रूल नहीं था। नीचे जो है, जैसे मैं याद किया ना वैसे याद करो, नीचे वाला गया ऊपर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ एक्स करेंगे ना भाई। फिर से शुरू से। हाँ अब बोलो, तुम जो बोल रहे हो वही बोलो, फिर मैं बताता हूँ। हाँ बोलो, अभी तक नहीं आया?
हाँ रुक जा पहले उससे, जब तक उससे सॉल्व नहीं होगा कोई नहीं सॉल्व। हाँ ऊपर में साइन एक्स, वेरी गुड, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दावर एक्स, हाँ बीच में क्या रहेगा माइनस, फिर ई टू दावर एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और नीचे साइन एक्स का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर। क्या इन्होंने सही लिखवाया है, आ रहे हैं, क्या इन्होंने सही लिखवाया है, सही लिखवाया है। आगे बढ़ो, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दावर एक्स क्या होता है, ई टू दावर एक्स, तो ये वाला हो गया ई टू दावर एक्स साइन एक्स, ये क्या हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो माइनस ई टू दावर एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। क्या सबका ही आया है, पहला पहला सही है, गुड। चलो भाई दूसरे नंबर पे अनन्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 वाला, हाँ करो। फिर बस चेन रूल लगेगा कि नहीं लगेगा, चेन रूल लगेगा ना। तो फॉर्मेट क्या था रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, लेकिन बहन एक्स की जगह पे कौन है ई टू दावर रूट एक्स, तो जब तक x की जहां पे x नहीं आएगा हम डिफरेंशिएट करते रहेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ई टू दावर रूट एक्स का क्या होगा, ई टू दावर रूट एक्स, उसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब जाके तुम्हारा सही है, ये सही है। वापस से देखिए, रूट में था तो रूट का 1/2 रूट एक्स, सिंस x की जगह पे क्या आ रहा है ई टू दावर रूट एक्स, तो ई टू दावर रूट एक्स का ई टू दावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, सबको क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई। अल्फाबेटिकली आया कौन आता है, ये तो लास्ट में ही आएगी, ये तो डी, डी ए से और किसका नाम है खत्म ये वाले, बी में कोई नहीं है, सी में कोई नहीं, डी से दिव्या, हाँ तो 8वां, अरे भाई हाँ करो, चेन रूल लगेगा, हाँ हाँ उतना डिटेल नहीं दिखाना था 12th में, सीधे लिखो आंसर बोलो, हाँ 1/x log x। देखो ये क्या बोलना चाह रही है, अगर यहां पे तुमको log x दिख रहा है तो तुम उसको एज ए log x मत देखो, तुम उसको log x देखो, ये पूरा एज ए x देखो। तो log x का क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बताए हैं अभी log x का डिफरेंशिएशन, पन्ना पलटो पीछे, ये क्या है, कौन सा बादाम खा रही हो, 1/x, तो अगर ये log x है तो 1/x, x की जगह पे कौन है log x, तो ये हो गया 1/log x। मेरे भाई log x का 1/x होता है, x की जगह पे कौन है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे क्या आएगा 1/x, तो आंसर हो गया 1/x log x। आ गया समझ में, एक बार देख लो। चलो भाई अगला नाम किसका है, ऋषिका, क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बताओ 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 जल्दी। -sec, अच्छा अरे इसमें से पिक करना है, 1 to 8 में से पिक करो जल्दी। अरे इसमें से कोई एक पसंद नहीं आ रहा है, 3 वाला तो बहुत ही हल हुआ है, वाह सीधे 9 कर लिया है, पीछे का एक को नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। तो अगला नंबर किसका है, ऋषिका के बाद कौन है, ये हो गया नरगिस है ना, ऋषिका नाम है उसका, एच से है, हाँ नरगिस बताओ, कोई एक पिक करो, एक भी नहीं आ रहा है, गुड। इसके बाद कौन है, नरगिस के बाद कौन है, लड़कियों में सब हो गई, हाँ उसका नाम है ऋषभ, आर से, हाँ ऋषभ कोई एक पिक करो,
तीसरा वाला क्या हो जाएगा तीसरे वाले? बहुत बढ़िया, हो गया, बस कोई स्ट्रेस नहीं है, आंसर है। बस अब क्या था? हाँ शिखा, हाँ सिक्स वाला क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, पहले सिक्स वाले को कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट क्या हो जाएगा ये? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5। अब बोलो, डिफरेंशिएट करो। हाँ, e टू द पावर x e टू द पावर x प्लस 2x इंटू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस, तो इनका ये कहना है कि e टू द पावर x क्यूब का e टू द पावर x क्यूब और x को क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 का क्या हो गया 4x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 5 और इसका हो गया 5x टू द पावर 4। ये आंसर, बहुत बढ़िया। कौन बचा क्लास में? हाँ वापस से ऋषिका, कोई एक पिक करो। कितना बचा है? 1 2 3 बचा है। किसका नंबर नहीं आया? तुम्हारा आ गया, इसका आ गया, इसका नहीं आया, इसका आ गया, इसका, ये दोनों नहीं बताइए। बताओ ऋषिका कोई एक। ये दूसरा तो, दूसरे में, चौथे में, इसमें भी क्या है? और किसको आ रहा है? और कौन हाथ उठाना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 2 कौन ट्राई करेगा? हाथ उठाओ। हाँ बताओ। अरे अब है, अरे हाँ भाई बोल। गुड। इनका ये कहना है कि फॉर्मेट है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो इनका ये कहना है कि ये हो गया e टू द पावर साइन इनवर्स x। हाँ आगे इनटू, हाँ क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्लास में कराया गया है। बहुत बढ़िया, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया बस, और कुछ करना ही नहीं था। 2 बचा है, 2। और कौन बताना चाहेगा क्वेश्चन नंबर 4? दिव्या बताओ, 4 बताओ कैसे होगा? फॉर्मेट क्या है? अरे वो छोड़ो, बताओ फॉर्मेट क्या है? चेन तो लगेगा ही। साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स। तो सबसे पहले हो गया इसका डिफरेंशिएशन, कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में क्या करना था हमको? dy बाई डी एक्स निकालना था, ये तो लिख में नहीं। हाँ, तो ये हो गया हमारा साइन का कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, लेकिन एक्चुअल में एक्स की जहां पे क्या है? टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इनटू, मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं इसको, थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए। देखिए भाई, चौथे के लिए जगह, तो साइन का हो गया कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है? ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। अभी भी एक्स की जगह पे एक्स नहीं है, कौन है? ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का क्या होगा? ई टू द पावर एक्स, तो इनटू ई टू द पावर एक्स। तो सब मिला के आंसर हो गया ई टू द पावर एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। देखो ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर है वहां पे, इसका मतलब क्या हो गया? ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। अब ये पावर आपस में क्या हो जाते हैं? एक्सपोनेंशियल के जुड़ जाते हैं, तो ये हो गया ई टू द पावर 2x। ये आंसर आएगा। अब क्या बचा? पांचवा, कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा कि मैं ही बता दूं? बताओ जी, अनन्या, आराध्या। हे भगवान, कब याद होगा? लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो 1 बाई कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू, क्या x की जहां पे x है? नहीं है। क्या है? एक मिनट रुको इसको, क्या x की जहां पे x है? नहीं है। क्या है? cos x। तो cos x का माइनस साइन x, तो ये हो गया इंटू माइनस साइन x की जहां पे e टू द पावर x, और e टू द पावर x का e टू द पावर x। तो ओवरऑल आंसर हो गया माइनस e टू द पावर x साइन e टू द पावर x अपॉन
cos e टू द पावर x। इसको तुम लिख सकते थे tan e टू द पावर x। अब पूछो क्या पूछो है। बाकी सब मैच कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग गलत नहीं हो सकते हैं, आंसर गलत हो सकता है। 5.4 पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है माइनस में e टू द पावर माइनस एक्स कॉस टेन वर्स e टू द पावर माइनस। अच्छा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है क्या? ओ यहाँ पे माइनस एक्स था भाई, यहाँ पे ये माइनस एक्स था, ये कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है तो देखो साइन का क्या हो गया कॉस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, फिर जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, थोड़ा सही कर लो, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, उस वाले का क्या रहेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा बाहर, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये एकदम सही है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे। अच्छा बताओ ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, यानी ई टू द पावर माइनस 2x। अब देखो आंसर मैच किया, ठीक है, सब आ गया, सारा सही है, सब सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ले लो लो क्वेश्चन नंबर 9। तुम लोग बस एक्टिंग करते हो क्या जी समझने का? मेरे को लग रहा था कि तुम लोगों को सब आता होगा। सर हम लोग ट्रिक सीख लिए हैं। हो गया, चलो कम से कम अब है तो समझ रहा है मेरी बातों को। जिस दिन ये लड़का पढ़ना शुरू कर देगा ना, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। cos x अपॉन log x, और कंडीशन ये है कि x बड़ा होना चाहिए 0 से। क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अच्छा एक चीज और करना तुम लोग, मैं बताना भूल गया हूं, जब भी क्वेश्चन आए ना एग्जाम में ऐसा, तो इस वाले को y मान लिया करो, जो भी आपका क्वेश्चन उसको क्या मान लिया करो, y मान लिया करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ताकि नीचे क्या लिख के बने, dy बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, इसका क्या लगेगा, डिवीजन रूल क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला गया ऊपर। नरगिस बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वाह, तुमको 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। माइनस साइन एक्स, बीच में क्या रहेगा माइनस, हाँ ऊपर वाला फंक्शन कॉस एक्स और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। अबे भाई इधर देखो, इस x से ये x कट जाएगा, नहीं नहीं कटेगा, गलती से भी कोई इस x से इस x को मत काट देना। ऐसा मान लो काट देंगे तो क्या बचेगा, कॉस अकेले थोड़ी रहता है, तो खुद ही बोलता है भाई ऐसे मत करो। तो नीचे x आ गया, एक्चुअल में देखो ये ऐसे लिखा है माइनस साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स बाई एक्स, और पूरे के नीचे लॉग स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखो तुम लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ये नीचे आ गया तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये एल एक्स कहां चला जाएगा नीचे, तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देख लो आएगा नहीं समझ। क्वेश्चन नंबर 9 5.4, ये वाला एक्सरसाइज जितने अच्छे से समझ में आएगा ये वाला पूरा चैप्टर, उतना ज्यादा चांस है कि तुमको आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, बुक में यही आंसर। और अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, है ना, ध्यान देना इस बात का। आप मत जाने सर आंसर मैच नहीं कर रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन इसका है, cos log x प्लस ई टू द पावर x, जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। करिए तो
लास्ट क्वेश्चन, ऋषिका कैसे होगा? ऐसे थोड़ी होता है तुम ना बताओ और निकल लो, बताओ कैसे होगा? चेन रूल रहेगा तो कॉस क्या बनेगा? माइनस, यानी माइनस से क्या ही दुश्मनी है इन लोगों, माइनस साइन। अच्छा एग्जाम में करना तो इसको y ले लेना और यहां पे लिखना dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस ई टू द पावर x, हाँ आगे इंटू, फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 बाई एक्स और प्लस ई टू द पावर x, दिस योर n। तो हमने सारा क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज का, ठीक है।